अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत मिला है? तो मयूर गुड़ जो है यह है केरल राज्य का, ऑप्शन सी। और भी प्रोडक्ट है जैसे कि मयूर गुड़ के अलावा वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तुरूर पान, इनको जीआई टैग दिया गया है, केरल राज्य से संबंधित है। असम के जो है जुड़ीमा चावल को, ब्राउन चावल, बक्सौल चावल को जीआई टैग मिला। बिहार राज्य के मधुबनी पेंटिंग को, सिलाव खाजा, शाही लीची को, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को, मगही पान को। उड़ीसा राज्य के कंधमाल हल्दी को, रसगुल्ला, केवड़ा फूल जो है इनको सभी को जो है जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम एवं पोटेशियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। आवारा तत्व एवं भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन है। भारत के राष्ट्रपति की महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस तरह की प्रक्रिया है? यहाँ पर आपकी सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। ध्यान रहे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त है वो है संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। संविधान की अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच करों के वितरण तथा संचित निधि से सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। अभी तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। वर्ष 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में जो है वो किया गया है। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती हो गया सलाल बगलिहार जल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ब्यास नदी पर देखेंगे तो ब्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। वहीं पर रंजीत सागर जो बांध परियोजना है यह रावी नदी पर है और पंजाब राज्य में स्थित है। इसके बाद है सरहिंद परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है और यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? सारगैसो समुद्र की विशिष्टता, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय रेखीय धारा की भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वान झील टर्की की है और इसकी लवणता 330% है। संसार की सबसे नीची झील ये मृत सागर है और यह सागर तल से भी 394 मीटर नीची है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है और दुनिया के खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी?
ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के बारे में है कि सिजदा और पाबोस प्रथा, नवरोज उत्सव, लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है बलबन को। अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया। जमैया खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला तथा हजार खंभे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग जो संबंधित था, किससे संबंधित था? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ई, बे कागजात की देखभाल करने से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो एडीबी का जो मुख्यालय है वह पड़ेगा आपका मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में इसकी जो है वो मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि शंघाई चाइना का, और यहाँ पर 2014 में स्थापित रहा है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, 1944 में स्थापित रहा। अगला है आपका 10वां नंबर कि जैव ऑक्सीजन मांग दैट इज बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला प्रश्न है पॉलिश चावल की वजह से इनमें से कौन सा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेरी। ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, आयोडीन की कमी से घेंघा है, डी की कमी से रिकेटस है, और वर्णांधता जो है वो एक आनुवांशिक रोग है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करना है, सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर सेल दे रखी हैं और यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि स्लेट है तो स्लेट आपका एक कांतरिक शैल है, और लिग्नाइट जो होगा वह अवसादी शैल है। बॉक्साइट के देखेंगे तो बॉक्साइट जो है आपका वो अलौह खनिज हो जाएगा, और ग्रेनाइट आपका अग्नि शैल है। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो यहाँ पर जो ए का जो है वह 2 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, सिपकिला जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। जलेपला जो आपका पड़ता है दोस्तों, यह आपका सिक्किम में पड़ जाएगा, और साथ ही नाथुला भी सिक्किम में ही है। जोजिला आपका JNK में पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण दर्रे दे रखे हैं, जैसे कि बारालाचा रोहतांग हिमाचल में है, और काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला सभी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में देखेंगे तो लिपुलेख और माना और नीति है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष पद संभाले थे? तो अध्यक्ष पद जो संभालने वाले रहे हैं वह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है वो जबलपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। किंतु 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और अजातशत्रु की उपाधि दी गई। 51वां अधिवेशन फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था फैजपुर का। अगला प्रश्न है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है वह सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार मित्र ने। तो बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने
अपनी बंगला पत्रिका संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सबसे पहले सुझाव दिया था कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संबंध तोड़ लेने चाहिए। नेक्स्ट है, अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान स्थित है? तो अमरकंटक के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि महानदी से संबंधित है और यह आर्कियन ग्रेनाइट तथा निस्सैलों से युक्त है। अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम हुआ है और ध्यान रहे क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी, ठीक है, जो कि एमपी के किनारे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? बनास डेयरी संकुल, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 दिसंबर 2021 को वाराणसी के खरखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी गई है। यह 30 एकड़ भूमि में फैला होगा और लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा होगा? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। और अगर राज्य पूछा जाता तो आप केरल लगाते। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित राज्य है वह जम्मू कश्मीर है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार होगा और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्याय निर्वाचन जो आयुक्त है वो कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी वी.एस. रमा देवी। जबकि जो कल्पना चावला है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं और यश के वेदी यानी जो किरण वेदी हैं ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं। जबकि अन्ना राजम मल्होत्रा यह भारत की पहली, किरण बेदी तो आईपीएस और ये भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी रही है। अगला प्रश्न आपको सही सुमेलित करना है और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट उत्पाद दे रखे हैं और किस राज्य से संबंधित इनको जीआई टैग मिला है आपको यहाँ पर मिलान करना है। जैसे कि पहला दिया है जुड़ीमा, तो जुड़ीमा जो है यह असम राज्य का जीआई टैग प्राप्त होने वाला जो है ये प्रोडक्ट है। इसके बाद सुजत मेहंदी है जो कि राजस्थान की होगी। मीठा खीरा है, तो मीठा खीरा जो है आपका ये नागालैंड का होगा। और सिरारा खोंग मिर्च जो है आपका यह मणिपुर की होगी। और कन्याकुमारी जो लौंग है यह तमिलनाडु की हो जाएगी। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो ए का जो है आपका वह ई होगा, तो ए का ई है और इसके बाद सी होगा सोजत मेहंदी का। इसके बाद अगर आप देखेंगे मीठा खीरा जो कि डी हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा, बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कौन सा स्थल है? तो यह कौशाम्बी इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। कौशाम्बी बौद्ध जैन तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ के बारे में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर क्या है? तो यह बुद्ध की मृत्यु स्थली है जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मथुरा के बारे में है तो जैन बौद्ध तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है मथुरा। अगला प्रश्न है, रानी वेलुनचियार की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, तो यह किस राज्य से संबंधित है? रानी वेलुनचियार। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य से। रानी वेलुनाचियार 1780-90 तक जो है शिवगंगा साम्राज्य की रानी थी और वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। अगला प्रश्न है कि 2021 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए 29। 2021 में कुल 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। वर्ष 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इनमें 4 जो है पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण है, जबकि 107 पद्मश्री है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंपाइलर। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अंतर ये है कि इंटरप्रेटर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, जबकि जो कंपाइलर है पूरे प्रोग्राम को ही जो है एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। सेट नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2021 का। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी दृढ़ता को, जबकि वहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिंता को जो है वो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। तो दोस्तों इसी के साथ प्रश्न के साथ आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। और आइए कुछ स्पेशल जो परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए हैं उनको भी कवर करते हैं। पहला तथ्य है नदियाँ जो कि उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हैं। तो झेलम नदी जिसका प्राचीनतम जो नाम रहा वह बेतस्ता रहा है। चिनाब का अश्किनी है और ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। रावी का परशुड़ी है, सतलज का शतुद्री है। काबुल नदी का कुंभा नाम रहा है और कुर्रम का पुराना नाम प्राचीन नाम वह क्रुमु है, जबकि गोमल जो है वो आधुनिक नाम गोमल है और पुराना प्राचीन नाम गोमती है। घग्गर घाघरा कर देखेंगे तो दृष्टद्वती था और गंडक नदी जो कि पुराना प्राचीन नाम जो है वो सदानीरा रहा है। अगला तथ्य है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, उनसे संबंधित नदियां हैं, उत्खनन वर्ष है और उत्खननकर्ता है। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में कराई गई थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी की स्थल है किनारे। मोहनजोदड़ो देखेंगे तो यहाँ सिंधु नदी पर है और यहाँ पर जो है 1922 में इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा कराई गई। शुतकांगे डोर जो कि जो स्थल विस्तार है हड़प्पा स्थल का, यह सबसे पश्चिमी छोर है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1927 में आरएल स्टाइन के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। चन्हू जो कि सिंधु नदी के किनारे है, 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा खुदाई। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खुदाई जो है वो ब्रजवासी लाल एवं BK थापर 1954 में कराए थे। कोट दीदी जो कि यह भी सिंधु नदी के किनारे 1953 में फजल अहमद के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे और यह 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीर उत्तर प्रदेश का हिंड नदी पर जो कि है और यह 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई हुई। रंगपुर जो कि भादर नदी के किनारे है और यह रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई करी गई जो कि गुजरात की है, आप जानते हो रंगपुर। उसके बाद लोथल है जो कि भोगवा नदी गुजरात से संबंधित हो जाएगा और ये 1957-58 में रंगनाथ देव राव के द्वारा जो है इसकी खुदाई। बनावली जो है जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है, 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी।
और अगला अंतिम नोट है, वेद दे रखे हैं और उनके ब्राह्मण और उपवेद हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो अत्रेय एवं कौशिकी है, ठीक है। तो मिलान करने को अक्सर पूछा जाता है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचवीस और गंधर्व वेद जो है उपवेद है किस सामवेद का। इसके बाद चौथा जो वेद है आपका अथर्ववेद, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है गोपथ और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो इसी तरह आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है सेट नंबर 2 के साथ जो परीक्षा स्पेशल नोट रहा है।